साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग नए साल की बधाई भी दे देता हूं आपको। हो सकता है अब हम अगली वीडियो में नया साल तब तक लग जाए, तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आप लोग एडवांस में और खूब मेहनत करिए, इस साल सिलेक्शन लेकर जाइए और जुड़िए हमारे संस्थान मिशन सिलेक्शन से। ऑफलाइन बैचेज भी चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेज भी चल रहे हैं। आप लोग आए, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें नए साल में। और हम लोग इसी के साथ पहले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। रीजनिंग के पहले प्रश्न आपके सामने है। 6 दोस्त बी डी एफ एच जे और यल एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। बी यल के तुरंत दाहिने हैं, डी जे के बाएं है दूसरे स्थान पर है, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, यल एच के दाएं दूसरे स्थान पे है। तो आपको बताना है कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है। जब केंद्र की तरफ मुंह करके कोई बैठा हो, जब केंद्र की तरफ मुंह करके, इस प्रश्नों में समझेंगे हम लोग। जब ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कितने? 6 दोस्त हैं। इनका सबका मुंह कहां है? केंद्र की तरफ है। मुंह कहां है? अंदर की ओर है। ऐसे प्रश्नों में आपने पहले देखा होगा कि एक वृत्ताकार पथ है, उसके चारों तरफ से ट्रक खड़े किए गए हैं, या कोई वृत्ताकार मेज है, उस पर दोस्त बैठे हुए हैं। इस तरीके के प्रश्न जब आते हैं तो आपको देखना है कि दायां इसका इधर रहता है, दायां इस तरीके से, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा तो दायां होगा, और जब घड़ी के साइड में चलेगा तो ये बायां होगा। इस बात का ध्यान रखना, प्रश्नों में इससे ही प्रश्न बन पाते हैं। और लिखा है, अब हम लोग देखते हैं कि मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में होंगे, तो हमको क्रम ही तो लगाना है। कह रहा है कि बी जो है यल के तुरंत दाहिने है। किसके? यल के दाहिने है। तो अगर हम यल यहां बनाएंगे तो इसके दाहिने बी यहां होगा। यल के दाहिने अगर हम बनाएंगे तो बी यहां होगा, और डी जे के बाएं दूसरे स्थान पे है। अगर डी जो है जे के बाएं दूसरे स्थान पे है, जे के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो अगर जे यहां बना दें, जे यहां बना दें तो इसके बाएं दूसरे स्थान, मतलब एक छोड़ के यहां पे है, एक छोड़ के यहां पे होगा। अब कह रहा है यफ एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो यफ अगर बनाए तो एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, एच के दूसरे स्थान पे है। एच यहां बना दें तो इसका एक छोड़ के दूसरे स्थान पे हो जाएगा। तो यहां पर कौन हो जाएगा? यफ हो जाएगा। यहां पे कौन होगा? यफ होगा। यफ एच के बाएं दूसरे स्थान पे। अब कह रहा है यल एच के दाएं दूसरे है, तो एच के दाएं यल है, एच के ये दाएं दूसरे यल है। तो सभी लोग हमें लगता है बैठ चुके हैं। अब प्रश्नों को हम लोग पढ़ लें। फिर कह रहा है कि यफ के बाएं तीसरे, तो बाएं इस तरफ ही तो चलेगा, तो यफ के बाएं तीसरे, यफ के बाएं तीसरे कौन बैठा हुआ है? यफ के बाएं तीसरे, यफ के बाएं तीसरे कौन बैठा हुआ है? यफ यहां पर है, इसके बाएं तीसरे कौन है? जे बैठा हुआ है, जे। तो उत्तर आपका कौन सा सही है? जे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई सूचना को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, यह निर्णय करे कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से कथनों का अनुसरण करती है। ये कथन दिए गए हैं आपके सामने, और इस कथन के हिसाब से हम इधर आरेख ड्रा करेंगे और फिर निष्कर्षों को देखेंगे। तो सभी बिल्लियां जानवर हैं। क्या है? बिल्लियां। सभी बिल्लियां क्या है? सभी बिल्लियां ये जानवर में रखा गया इनको। किसमें? सभी बिल्लियां जानवर है। ऐसे ही तो इसका बनेगा, सभी बिल्लियां जानवर है और कुछ जानवर कुत्ते हैं। अगर इसी से कुछ जानवर ले लें तो ये कौन है? कुत्ते हैं। कुछ जानवर कौन है? कुत्ते हैं। तो अब बताना है कि सभी कुत्ते, यानी कि जितने भी कुत्ते हैं ये सब जानवर है? नहीं, कुछ ही हैं। और सभी जानवर बिल्लियां हैं? क्या सभी जानवर बिल्लियां हैं? नहीं, सभी बिल्लियां जानवर हैं। तो यानी कि यह भी गलत है। तो इसमें क्या हो गया? ना तो एक और ना तो दो, कोई भी अनुसरण नहीं करता है।
ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अब दूसरा है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े तो आगे प्रश्न ये है, आपके स्क्रीन पे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 किसी ना किसी तरीके से समान है और एक असमान है। तो असमान का चयन करना है। किसका चयन करना है? असमान का चयन करना है। इसमें कहा जा रहा है कि खसरा वायरस से होने वाला रोग है, पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, रेबीज वायरस से होने वाला रोग है। लेकिन जो सीजोफ्रेनिया है, ये सीजोफ्रेनिया किससे होने वाला है? यह मानसिक विकार है। मानसिक विकार, तो तीनों तो वायरस से संबंधित हो गए और सीजोफ्रेनिया क्या हो गया? ये मानसिक रोग है, मानसिक विकार है। तो आपका सबसे अलग कौन सा है? सीजोफ्रेनिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में यल, यम, यन, यू, वी और डब्लू परिवार के 6 सदस्य हैं। वी यू का पुत्र है। अब यहां से कोई यू है, उनका पुत्र है वी। यू वी का पुत्र है, लेकिन यू जो है ये वी की मां नहीं है, तो ये पिता होगा। मां नहीं है तो ये पिता होगा। यम यू का भाई है। यू का भाई यम है। यू का भाई यम है। डब्लू और यू एक विवाहित जोड़ा है, तो ये डब्लू है। डब्लू और यू विवाहित जोड़ा है, तो वो पुरुष है, तो ये महिला हो सकती है। ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, अनुमान लगा रहे हैं। यन डब्लू की पुत्री है, तो ये डब्लू की कोई पुत्री है यन। डब्लू की कोई पुत्री है यन, जो कि यल की बहन है। अब जो कि इनके लिए कहा जा रहा है, यल की बहन है, जो इनके लिए कहा जा रहा है। अब इसमें पूछा गया है कि वी का यन से संबंध, बी का यन से संबंध, ये आपस में कौन है? भाई बहन है या भाई भाई होंगे, तो यहां पे पूछा नहीं गया तो भाई लिख देते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो क्रम के अनुसार लिखने के लिए क्या करोगे? सब में वाई, तो वाई तो हम मैच करेंगे नहीं, वाई सब में। अब दूसरे अक्षर की तरफ चलते हैं। ई ओ ए, ई ओ, तो सबसे पहले कौन आ रहा है? हमको मिल रहा है ए से शुरुआत करेंगे तो 5 नंबर पहले। अब ए हमको मिल गया, अब उसके बाद में क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है। तो ई तो 2 जगह है, तो ई के बाद में फिर हम इसको भी देखेंगे, तो उसके बाद में कौन आ जाएगा? वो ई एल मिल जाएगा, तो ई एल वाले को लेंगे, तो यानी कि 1 ले लेंगे। अब यहां पर ई एस मिल रहा है, ई एस मिल रहा है, तो ई एस को 2 नंबर पे। उसके बाद में यहां पर ओ यू मिल रहा है और ओ सी मिल रहा है, तो पहले ओ सी को रखेंगे और उसके बाद में क्या रखेंगे? ओ यू। ये क्रम जहां पर मिल रहा है, ये बी ऑप्शन में मिल रहा है, यही उत्तर आपका एकदम सही है। डिक्शनरी वाले सवाल को ऐसे आप हल कर सकते हो आसानी के साथ, एकदम मस्त तरीके से। और ये कहा जा रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगी? देखो ये 52 है और 52